स्कूल और कॉलेज के दिनों में जब भी किसी नए सेशन की शुरुआत होती थी तो हम इस बात को आज भी स्मृतियों में लेकर आ सकते हैं कि जो किताब शुरुआत से हमारे साथ चलती थी, सेशन के मिडिल टाइम में या फिर सेशन के पूरे होते समय जो बाहरी स्तर से हम किताब देखें तो किताब के पन्नों के आवरण के साथ में एक तरह से मैलापन नज़र आता था। और जहाँ तक वो किताब पढ़ी गई है या जहाँ तक वो चैप्टर्स रीड आउट हो चुके हैं वहाँ तक वो मैलापन होता था। उसके आगे हमको ये मालूम चल जाता कि अभी तक ये पन्ने कोरे हैं, यहाँ तक हमने अपनी यात्रा को पढ़ने के साथ में तय नहीं किया है। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि जो पन्ने पढ़े जा चुके हैं उसमें से हमको कौन कौन से लेसन्स याद हैं, हमको कौन से सूत्र बहुत अच्छे से आज भी गहराई के साथ में कंठस्थ हैं, उन दिनों की ही बात हम कर रहे हैं। वो स्थितियां प्रत्येक पन्ने के साथ में नहीं होती थी। कुछ ही पन्ने ऐसे हुआ करते थे जहां पर हम दावे के साथ में ये कह पाते थे कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, यहाँ हमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। जिंदगी के दिनों की भी बात की जाए तो उम्र के साथ न जाने कितने दिन निकल जाते हैं, हजारों दिन के साथ ये जीवन चलता रहता है। वर्ष के 365 दिनों के साथ में ये यात्रा चलती हुई कितने दिनों को अपने साथ में याद रख पाती है। वहाँ जो अनुभव बीते, वहाँ जो दिन हमने बिताए, उसमें से कुछ ही दिन ऐसे रहते हैं जो स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं। जहाँ आपने एक बड़ी प्रमोशन पाई थी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ओर जाना हुआ था, 10th और 12th के रिजल्ट्स आए थे, इसके अलावा वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई थी। जीवन के वो पन्ने ऐसे हैं जिनकी अमिट छाप आज भी साथ में मौजूद है, जिसको हम भूले नहीं हैं। किंतु यदि इसी गतिविधि को एक सप्ताह के साथ में लेकर आया जाए तो एक दिन ऐसा निकल जाएगा जो सप्ताह के साथ में विशेष होगा, जहां संघर्ष निकल कर आए, जहां तनाव की कुछ स्थितियां निकल कर आई या फिर सफलता का एक स्तर निकल कर आया। महीने के साथ में उसकी प्रायोरिटी को देखा जाए तो हो सकता है एक आधा दिन ऐसा सामने आ जाए। सप्ताह में एक दिन निकला तो 4 सप्ताह के अंदर 4 दिन ऐसे निकले, उसके अंदर से भी व्यक्ति एक आधा दिन ही ऐसा निकाल पाएगा जो महीने के सिरे के साथ में विशेष होगा। वर्ष के साथ में इस स्थिति को देखा जाए तो हम इस बात को याद कर पाएंगे कि यहाँ से भी कोई विशेष दिन सामने निकल कर आ पा रहा है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जीवन बीतता चला जाता है, किंतु कौन सा दिन उस विलक्षण आधार के साथ स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहता है, जो ये बारंबार बताता है कि यहाँ बहुत बेहतर किया था, शानदार किया था, और वो दिन यादगार रहा जीवन में। ऐसे यादगार दिन कितने जुड़ रहे हैं। हम भावी भविष्य की चिंताओं के साथ में कितना नहीं उलझे हुए हैं, पास्ट के रिग्रेट्स को कितना दूर रख रहे हैं और वर्तमान को कितना अच्छे से बिताते चले जा रहे हैं। वहीं से वो सारी ही गतिविधियां जुड़ने लगती है। बहुत लोग जीवन के भीतर आए, चले भी गए। किन के साथ ठहरना हुआ, किन के साथ संबंध उस प्रगाढ़ स्तर के ऊपर पहुंचे कि आज भी वो लोग साथ में खड़े हैं। उन दिनों की संतुष्टि बहुत अलग होती है जब कोई आसपास का व्यक्ति संघर्ष के साथ में हो और आपको रात के समय उस तक पहुंचना पड़ा हो, और पहुंचने के साथ में आपने उसके लिए भरसक यत्न और प्रयत्न उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किए हों। वो दिन भी जीवन के भीतर यादगार रहते हैं, जहां किसी की मदद के लिए हाथ बढ़े और हमने वहां अपनी पूरी चेष्टाओं को बल दिया, जहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर रात को 11 बजे तक रुकना पड़ा और रुकने के साथ में हमने उस दिन को अपने लिए संतुष्टि का आधार दिया, जहां व्यापारिक जीवन के अंदर स्टाफ मौजूद नहीं था, स्वयं 18 घंटे तक जूझते हुए वहां पर भी अपने जीवन और अपने कार्य को एक नया नाम दिया। वो दिन स्मृति पटल पर, वो दिन जीवन के अंकेक्षण के साथ में लगातार जुड़े रहने वाले होते हैं, और यही दिन जीवन को परिवर्तित करने वाले होते हैं, जो हमेशा अंकित रहते चले जाते हैं। ये दिन बढ़ते चले जाएं और साथ में ही अनुभवों का जो ग्राफ है वो भी इसी तरह से बढ़ने वाला हो। तो आप देखिए, नयापन प्रत्येक दिवस साथ में जुड़ता है। हम अपने अनुभव और अपने कैलिबर को लगातार बढ़ाने वाले हो जाते हैं, अन्यथा रूटीन है वो चलता चला जाता है। हम यहाँ आप सभी के सम्मुख 1 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं।
चंद्रमा आज के इस दिवस अंतराल में शाम के 6:38 तक सिंह राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, सोमवार रहेगा, नए अंग्रेजी महीने की शुरुआत हो रही है और हम इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही कामकाजी जीवन के अंदर भाग दौड़ अलग सिरे के साथ निकल कर आ सकती है, किंतु दोपहर के बाद में ही जो फलाफल के दृष्टिकोण से वृद्धि होनी चाहिए वो भी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज का ये दिन आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर जो भी सहयोगी जन हैं उन सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करें। भाग्य का सहयोग है। शिक्षा संबंधी स्तर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन यहाँ कुछ नए अनुभव लेकर आएगा। उन अनुभवों को आत्मसात करते हुए, लोगों को पहचानते हुए आपको नई स्ट्रेटजी को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से और साथ ही साथ में जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं उन दोनों से ही आप स्वयं को एक तरह से सावधान रखने का प्रयास करें। जो नए महीने की शुरुआत हो रही है, अपनी प्रायोरिटी को आप डिसाइड करके चलिएगा। इस महीने किसी भी बड़े चेंज को अपनाना चाहते हैं तब भी ये ध्यान रखें कि लॉन्गर टर्म के अप्रोच में उसका क्या प्रभाव जीवन के ऊपर रहने वाला रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहाँ इत्मीनान के साथ में वक्त बीते, किसी भी कंक्लूजन के साथ में वो टाइम चलने वाला नहीं हो, ये भी आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़े बेनिफिट की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। वहीं शुक्र प्रधान वृषभ राशि, प्रथमतया आज भी अज्ञात भय संबंधी स्थितियां मन के भीतर हर करके आपको परेशान करने वाली हो सकती है, उससे सावधानी बरतने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ इस बात पर आप गौर करें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर बैंकिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं, बड़े परिवर्तन सामने आ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी हिचकिचाहट बनाकर रखना स्वयं के लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद में आप किसी भी ऐसे निर्णय की ओर जाते हैं तो उसको हम अच्छा कहेंगे। यहाँ इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि आप जो लंबे समय से किसी भी कार्य में प्रयत्न कर रहे थे, अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, दोपहर के बाद का समय वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस को लेकर आ सकता है। रेस्टोरेंट हो, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हो या फिर अन्य खान पान के साथ में जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि हो, परिवर्तन स्वीकार करने योग्य रहेगा और उस परिवर्तन के साथ में परिणाम की अपेक्षा आज करने से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश की गतिविधियों में स्थिरता बरत कर चलने का प्रयास करें। तो वहीं सुबह सुबह कामकाज की ओर निकलते समय घर के साथ में माहौल खुशनुमा रहे। किसी भी बात को लेकर आपके साथ कंप्लेन जुड़ी हुई है कि उस व्यक्ति ने, अगर परिवार के सदस्य ने ये काम ठीक से नहीं किया, शाम के समय बातचीत की जा सकती है। सुबह की ऊर्जा का व्यय करने से आप बचिएगा। ऑफिस में भी ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज आपकी ऊर्जा कहीं न कहीं एक संघर्ष के रवैये के साथ में चल रही है, इसी वजह से खुद को आप डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से बचाकर चलें। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ आज यात्राओं से संबंधित लाभ सामने है। घर परिवार के साथ इस त्यौहार को बताने की ओर आप जाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग आप कर चुके हैं, तो एक बार जो भी कामकाज आपके साथ में जुड़े होते हैं उनको संभालते हुए चलने का प्रयत्न करें। शेयर मार्केट में लाभ की हिस्सेदारी आज आपके लिए मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का और जो भी आसपास के लोग हैं उनका सहयोग मौजूद रहने वाला होगा। कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था की और आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है तो उससे भी प्रोएक्टिव रहकर चर्चा करने का प्रयास आप ज़रूर करें। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में माइग्रेन से संबंधित परेशानी और वहीं मस्क्यूलर पेन से जुड़ी हुई समस्याएं यहाँ आपको परेशान कर सकती है। यदि आपका आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रहा है
तो आप अपने कार्य की शैली के अंदर बहुत बड़े बदलाव लेकर आने से बचिएगा। लोगों के कहने से लाए गए बदलाव मन को अगर संतुष्टि नहीं दे रहे हैं तो उन बदलावों से बचना आवश्यक है। और वहीं यहाँ हम मिथुन राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है और इसी समय अंतराल के अंदर आप यदि कोई ऐसे कार्य में जुड़ते हैं जहाँ सीजनल बिजनेस की अप्रोच रहती है, त्योहारी समय में 10 से 15 दिन का काम है, तो वहाँ डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखें। कौन से लोग आपके साथ में यहाँ हाथ बटा रहे हैं कामकाज में, उनका भी पूरा ख्याल रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करके आज जो कार्य सामने है वहाँ पूरे तरीके से एकाग्र चित्त होकर बढ़ना, यह आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर प्रत्येक कोने का एक तरह से सार संभाल करने का आवश्यक स्तर बना हुआ है। जो जो सेगमेंटेशंस बिजनेस में जुड़े हुए हैं वहां अपनी पैनी निगाह रखिएगा। किसी व्यक्ति के भरोसे कोई भी कामकाज को छोड़ रखा है तो वहां से आप एक तरह से अति विश्वास की प्रवृत्तियों को रखने से बचें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ कोई भी इंसेंटिव संबंधी अप्रोच, कोई भी इंक्रीमेंट के बेस अटके हुए थे, आज वो संकेत आपके सामने आ सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। वाणी अधिकार सम्यक आधार के साथ में चल रही है, यानी आप जो भी कह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं उसके अंदर एक सिमेट्रिकल फ्लो आपके लिए बना हुआ है। रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज को सुबह सुबह के अंतराल में आगे बढ़ाया जा सकता है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम आपको रही है या फिर मौसम जनित बीमारियां आपको सता रही है तो त्योहारी समय अंतराल के अंदर अपने खान पान पर नियंत्रण रखना, प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में चलना, रूटीन को भी बहुत बेहतर तरीके से अपनाना, ये सारे ही मूल मंत्र यहाँ आपके लिए एक तरह से अवश्यंभावी तौर के ऊपर अपनाने की आवश्यकता है। और वहीं रचनात्मकता संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए ये दिन नए अनुभव लेकर आ सकता है। लेखन संबंधी कार्य में भी ये दिन अपने पैनेपन को लिए हुए है। तो वहीं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में है, किसी बदलाव को जीवन के भीतर अपनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिवस विशेष आपके लिए सक्रियता की गूंज को लेकर आ रहा है। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के अंदर यहाँ धीमापन रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी और इसी के साथ में कोई भी बड़ा निर्णय आपको सप्ताह की शुरुआत में ही कामकाज को जोड़कर लेना है, उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफाइल चेंज की ओर आप आवेदन करना चाहते हैं, मन के भीतर स्वयं ही अभी तक दुविधाओं में थे, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, उन सारी ही दुविधाओं से हटकर आपको स्पष्ट तौर के ऊपर अपने निर्णय की गूंज को स्वयं के साथ में जोड़कर चलना चाहिए। यहाँ हम सिंह राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि जो भी छोटी छोटी बातें मन के भीतर अभी तक दुराव को लेकर आ रही है, एक कुंठा को जन्म दे रही है, सबसे पहले उनके ऊपर गौर करके भीतर से उनको हटाना और आगे की प्रवृत्तियों के बारे में विचार करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर गृहस्थ के साथ में जो भी समय बिताते हैं, निर्णय की स्थितियों को उनके सम्मुख नहीं रखें, वरन चर्चाओं के साथ में चलें, उनके सुझाव को हासिल करके फिर आप ये बताएं कि हम इस ओर बढ़ना चाहते हैं, नए आशियाने की ओर आप जाना चाहते हैं। तो आज ये दिवस विशेष उन सारे फ्लैट्स को देखने के लिहाजा, किसी ज़मीन को देखने के लिहाजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कि आप अपने निर्णय के अंदर एक सकारात्मक स्पंदन को शामिल करते चले जाएं। ये एक बात है। तो वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी लोग अभी तक आपके साथ में जुड़े रहे हैं, त्योहारी समय के अंदर उनका कैसे ख्याल रखा जा सकता है, वो अपने घर के साथ में कुछ दिन जुड़ना चाहते हैं, कामकाज की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके चलना चाहते हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर जाएं, किंतु उस व्यक्ति को भी जो विकल्प उसके सामने है उससे कुछ समय तक रिफ्रेश होकर ज़रूर आने दें। ये मंतव्य अपने भीतर आप स्पष्ट कीजिएगा। तो वहीं पर
कामकाज की प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए खर्चों की स्थितियां आज परेशान कर सकती है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपको रहेगी। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने आ रहा है और अगर वो संध्या समय अंतराल के साथ में जुड़ा हुआ है, इस कॉल को आप सकारात्मक मान के चलें, अपनी प्रिपरेशन पर पूरा बल दें, स्वास्थ्य को पूरे तरीके से यहाँ पर आप सावधानी पूर्वक आधार के साथ लेकर चलें। कोई भी ऐसा इंटरव्यू है, डिसाइसिव मीटिंग है, ऑफिस में भाग दौड़ रह सकती है, मानसिक तनाव है, उसके भीतर खान पान के साथ में आप कैसे चल रहे हैं, योगाभ्यास के द्वारा आप किस तरह से चल रहे हैं, मेडिटेशन की प्रक्रियाओं को कैसे अपनाकर आप चल रहे हैं। जैसे ही आप इस प्रवृत्ति के साथ में जुड़ते हैं, स्वयं को आप एक तरह से स्वास्थ्य में मजबूत लाभ की स्थितियों के साथ में जोड़ने वाले हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आप गहराई से अपनाकर चलें और वहीं पर शिक्षा संबंधी स्तर पर कोई भी बड़ा निर्णय आप यहाँ पर यदि हासिल करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक रहने वाला रहेगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि किसी भी ऐसे कार्य में जुड़ाव रखने की प्रक्रियाओं में है जो मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, जो लोगों के एक तरह से सेवार्थ भाव के साथ में जुड़ा होता है, किंतु अर्थोपार्जन भी वहाँ साथ में रहता है, वहाँ कोई भी निर्णय सामने आता है, इत्मीनान से वो निर्णय लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थितियाँ शाम के समय के बाद में कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर रही है, जो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। किसी भी निर्णय को थोड़ा सा लंबे समय तक आज के दिवस में ही आगे बढ़ाया जाता है तो वो भी आपके लिए सकारात्मकता के स्तर को लिए हुए होगा। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को कंटिन्यूअस बेस के ऊपर देने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष सर्वांगीण लाभ के सुरों को आज पूरे ही दिवस में आगे बढ़ा रहा है। ये एक पॉजिटिव नोट आपके लिए बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। लोगों की सलाह को यहाँ अनसुना नहीं करें, उनकी सलाह के एसेंस को अपने साथ रखकर अपने भीतर की कैलकुलेशंस को उसके साथ जोड़कर आप निर्णय की ओर जाते हैं तो ये दिन आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस और फाइनेंशियल गेन के अप्रोच को ऐसे बाजार से सम्मुख लेकर आने वाला हो सकता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि कला संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में आपका यदि हस्तक्षेप लंबे समय से रहा है तब भी ये समय आपके लिए पॉजिटिविटी के फ्रेम को सम्मुख रखता चला जा रहा है। यहाँ इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि संबंधों को संभालने की प्रक्रियाओं में हम किस तरह से चल रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ संबंधों के अंदर दुराव थे, परेशानियां थी, थोड़ा सा झुकना है, घर परिवार के साथ में नेटिव प्लेस में जुड़ने की ओर जा रहे हैं, वहीं से दुराव रहे हैं। यहाँ पहले से ही हम इस मोड को लेकर चलेंगे कि अगला क्या कह रहा है, पूरे तरीके से उसको सुनेंगे और सुनने के बाद में ही अपने निर्णय की प्रक्रियाओं को रखने वाले होंगे और उसमें भी मृदुभाषिता के आधार को अपनाकर चलेंगे। संबंधों को जोड़कर रखना ये जीवन के भीतर का एक सकारात्मक आधार है जिसको लगातार अपने साथ में लेकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने रुचिकर कार्यों के साथ में जिस तरह से भी जुड़ते हैं, जिस आधार के साथ में भी जुड़ने वाले होते हैं, वहीं से पॉजिटिविटी का फ्लो आपके लिए मेंटेन होने वाला रहेगा। ये एक बात। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बनी हुई थी उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, इस बात पर भी आप पूरे तरीके से अपने गौर को लेकर चलने वाले जरूर रहें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ आजीविका के नए माध्यम विकसित होने के आधार सम्मुख रहने वाले होंगे। त्योहारी समय अंतराल में कोई भी ऐसा अवसर मिलता है उसके साथ में जीवन को अपनाकर चलना ये बेहतरी का दस्तावेज है आपके लिए। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर भी आप किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, एक से दो बार आप पोजीशंस को रीचेक करके ही अपने निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर वृद्धि के स्तर भी
रहने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस नहीं है। आप यहाँ पर यह भी देखें कि शारीरिक स्तर के ऊपर कोई भी आप रूटीन को अपनाना चाहते हैं जिससे कि फिजिकल लेवल के ऊपर एक तरह से स्ट्रांग होल्ड बना रहे, उस बात को भी अपने साथ में अपना कर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कामकाज ही मानसिक सुख को लेकर आएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इत्मीनान से बैठेंगे उसमें मानसिक सुख है। कामकाज को पूर्ण करके पूरी थकावट के साथ, भले ही वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, जब उसके बाद में हम यहाँ सुकून के साथ बैठते हैं तो वो एक नया आधार है जिसको अपने साथ में आप जोड़कर चलें। वहीं आप यदि किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हैं जहाँ पर आकस्मिक स्तर के ऊपर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को रखा जाता है, जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें सर्वमान्य आधार बने रहेंगे और पॉजिटिव फ्लो भी आपके लिए मेंटेन रहने वाला होगा और एक तरह से विजय प्रदायक ये दिन आपके लिए कहा जा सकता है। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो निर्णय लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे, लोगों की सलाह कर चुके, वहां से नकारात्मकता मिली है किंतु स्वयं सकारात्मक हैं, तो यहाँ पर उस निर्णय की ओर बढ़ने में किसी भी तरीके की कोताही आपको बरतने से बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपके लिए भाग दौड़ है। भाग दौड़ के साथ में लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की अपेक्षाओं के साथ में कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, किंतु उन सब के भीतर भी सकारात्मकता है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन है और आपका नाम एक अलग ओज के साथ में यहाँ पर स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं द्विस्वभावी राशि के जातकों से निवेदन है कि आपके पराक्रम में आज वृद्धि रहेगी। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को ड्राइविंग फोर्स मानकर चलें। महत्वाकांक्षाएं कई बार जीवन की जीवटता से नहीं जुड़कर इस दिवस के साथ भी जुड़ती है कि हम इन कार्यों को इस तरह से करेंगे और अपने नाम को एक अलग आधार के साथ में स्थापित करेंगे। ये प्रक्रियाएं भी आज आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होंगी। और वहीं आप यदि मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, इस दिवस को आप अपने लिए मेजर फाइनेंशियल गेन के रूप में देखने वाले हो सकते हैं। इस बात को भी सहज स्वीकारोक्ति के रूप में बनाकर चलते चले जाइएगा। हायर एजुकेशन से संबंधित किसी भी डिसीजन को आगे बढ़ाना है तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज हो या फिर तकनीक से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज, आपको लगता है कि स्वयं को अपडेट करने के लिए एक छोटे से गैप की रिक्वायरमेंट है, तो त्योहारी समय के अंदर कोई भी ऐसे 2 से 3 दिन के अवकाश की प्लानिंग आप करके चलते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कही जाएगी। स्टेशनरी संबंधी कामकाज, टिम्बर संबंधी कामकाज के अंदर बड़े निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं जिनके साथ बढ़ना हितगामी रहेगा। इंटीरियर डिज़ाइन को रिलेट करते हुए किसी भी वर्क के साथ में अभी अभी आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, नौकरी की ओर जाएं या स्वयं के कार्य की ओर जाएं, ऐसा कोई भी निर्णय अटका हुआ है, नवम भावस्थ चंद्रमा के साथ में दशम भावस्थ स्थितियों की गति भी बनी रहेगी शाम के बाद। इसी वजह से ऐसे निर्णय के अंदर स्वयं के साथ विचारशील रहकर बढ़ना ज्यादा अच्छा है। वहीं शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भाग दौड़ है उसमें थोड़ा सा नियंत्रण दोपहर और शाम तक रखा जाए तो अच्छा है। आप किसी भी कार्य के पीछे भाग रहे हैं किंतु उस कार्य का कोई भी सिरा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाह रहे थे। इस बात पर आप पूर्णतया गौर करके चलने का प्रयास करने वाले हों कि रचनात्मकता से संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय को थोड़े से धीमेपन के साथ में लेकर चलना अति उत्तम रहेगा। और यहाँ ये भी संभावित स्थिति है कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, कोई भी अवसर आपके सामने मिलता है तो उसके अंदर भी आप ये ध्यान रखकर चलने का प्रयास करें कि यहाँ निर्णय में कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच से आपको बचना है। वाणी पर भी धैर्य के साथ की स्थितियां जुड़ी रहे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर सकारात्मकता निक्षेपित रहने वाली रहेगी। वायु जनित विकारों से, पित्त प्रदान रोगों से आज पूर्णतया सावधानी बरतें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर ही किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको बेहतर कहा जाएगा। यहाँ आपसे एक निवेदन ये भी है कि कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती उलझाने का प्रयास कर रहा है उससे भी दूरी बनाकर रखिएगा।
कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाना है, यहाँ पर आप प्रोएक्टिव रहकर फैक्ट्स को अपने साथ में कैरी कीजिएगा। डिसिप्लिन की अप्रोच के साथ में चलना यहाँ प्रभावी रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाना अच्छा है, किंतु आप किसी अन्य कार्य व्यवसाय के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी एक तरह से इग्नोरेंस की अप्रोच इस कार्य की वजह से निकल कर नहीं आए, ये याद रखें। गृहस्थ जीवन का सहयोग भरपूर तरीके से बना हुआ है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। वो किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं और उनके चेहरे के ऊपर वो तनाव झलक रहा है। एक बार मृदुभाषिता के साथ में इनडायरेक्ट अप्रोच में उनसे बातचीत करना और फिर डायरेक्ट अप्रोच के साथ में पहुंचकर ये जानने का प्रयास करना कि आखिरकार यहाँ पर दुविधा क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो भी निर्णय आपने व्यापारिक स्तर के ऊपर ले लिया है, बहुत सारे लोगों से हामी भरवाने की ज़बरदस्ती वाली प्रक्रिया से दूर रहिएगा। आपने निर्णय ले लिया है, आपकी सोच समझ है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है, दुविधा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति से स्टैंप लगवाना क्यों चाहते हैं कि कार्य सही है? ऐसी प्रक्रियाओं में सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को यहाँ आप ले चुके हैं, अब लोग आपको कह रहे हैं कि गलत निर्णय है, तब भी आप अपने लिए रीएनालाइज करने वाली पोजीशन को लेकर चलें। उसके बाद किसी भी डिस्टर्बेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन राशि, दोस्तों का सहयोग साथ में बना रहेगा। ऋण संबंधी निर्णय के अंदर सावधानी बरतें। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था और अब आप उस वजह से फ्रस्ट्रेट हैं कि अगला व्यक्ति उस रुपए पैसे को हम तक नहीं पहुंचा रहा है, तो यहां फ्रस्ट्रेशन के अंदर रिश्ते को बिगाड़ने से आप बचिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जो मॉर्निंग फटीग होती है उससे बचें। और साथ में ही ये आपको याद रखने की आवश्यकता होगी कि कोई भी ऐसा एग्जेजुरेटेड कमिटमेंट नहीं कर जाएं जो कि पूर्ण करने के अंदर हमारे लिए संभावित स्तर बने हुए नहीं हों। यहाँ उच्च अधिकारियों के साथ में किसी भी बात को लेकर कोई बहस सामने आ जाती है या कोई बोलचाल सामने आ जाती है, वहाँ पर भी प्रयास कीजिएगा कि हम सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर उन स्थितियों को संभालने का प्रयास करें। भले ही थोड़ा सा झुकना पड़े, कोई दिक्कत और दुविधा उसमें नहीं है। रचनात्मकता से संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी बड़े परिवर्तन से आपको यहाँ बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी फैसिनेशन से भरा हुआ अवसर सामने आ रहा है तो वहां पर भी हम पूरे तरीके से स्वयं को सावधान रखने वाले होंगे। ये एक बात है। ल्यूक्रेटिव पोजीशंस के साथ में डिसीजन लेने से बचें। यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तब भी आपको पूरे तरीके से स्लगिश अप्रोच अपनाकर चलना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, इसी वजह से निर्णय के साथ में रुकना और रुक कर आगे बढ़ना ज़्यादा सार्थक रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ना चाहते हैं, ये दिन उस लिहाजा इतना सार्थक नहीं है। मंगलवार या बुधवार के साथ ये यात्रा तय की जाए तो ज़्यादा सुगम रहेगा। तो ये था 1 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल, धनतेरस के राशिफल यानी 2 नवंबर 2021 के राशिफल के साथ पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।